नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के डे नंबर 7 में। आज यह साथियों मैथ के गेस प्रश्नों का अंतिम क्लास होने वाला है। इसी क्लास में साथियों हम सभी प्रश्नों का हल कर देंगे। साथियों यदि आप हमारा डे नंबर 1 से लेकर आज डे नंबर 7 तक के यदि कुल क्लासों को यदि अंत तक देखे होंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ साथियों कि आप मैथ के 2 अंक के प्रश्नों में 30/30 आप स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि साथियों जो भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं एग्जाम में, उसी प्रकार के एग्जाम में साथियों प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों आपको भले ही मान चेंज हो सकता है, लेकिन साथियों जो प्रश्न का टाइप रहने वाला है यही रहने वाला है और इसी प्रकार का प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में लड़ेगा। आप देखिएगा, ठीक है। तो आज का भी वीडियो साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में साथियों आप अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी मित्रों के पास जरूर इस क्लास को शेयर कीजिए। देखिएगा 61 नंबर प्रश्न साथियों कि दो गो बिंदु है साथियों। यहाँ पर दिया है कि -2 4 और -5, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु दिया है 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा का दिक् को ज्या ज्ञात करें। तो देखिए साथियों दिक् को ज्या हम कब ज्ञात कर लेंगे, जब साथियों हमारे पास दिक् का अनुपात दिया रहेगा। इस रेखा का साथियों जो ये बिंदु है, मान चलिए यहाँ पर साथियों हम यहाँ पर इसके हम चित्र यदि हम बनाएंगे, इसको हम बिंदु साथियों यहाँ पर मान लेते हैं -2 4 और -5, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इन दोनों बिंदु से मिला है साथियों इस रेखा का, ये इन दोनों बिंदु को मिलने से क्या एक रेखा बना है, ठीक है। इस रेखा के साथियों यदि हमें दिक् अनुपात पता रहेगा तो तभी न हम दिक् अनुपात से हम दिक् को जो है ज्ञात कर सकते, ठीक है। दिक् को जो है हम क्या कर सकते हैं साथियों, दिक् को जो है हम ज्ञात कर सकेंगे। यानी दिक् अनुपात हमें साथियों क्या करने का पहले ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिक् अनुपात ज्ञात करने के साथ जो तरीका होता है उस तरीका पर हम क्या करेंगे अभी बात करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न आपको दिखना चाहिए ताकि आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर ध्यान से आप बातें एक एक बातें को आप समझिएगा, क्योंकि साथियों जो भी प्रश्न बताऊंगे पूरे कंसेप्ट हम आपको समझाने की 100% हम प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर साथियों जो दो वो बिंदु दिए उन बिंदु का आपको लिखना है, ठीक है। आपको लिख लेना है, दिया गया है क्या साथियों। यहाँ पर साथियों जो बिंदु दिया गया है आपको लिखना है, बिंदु जो दिया है -2 4 -5। यहाँ पर एक और बिंदु जो दिया है 1 2 3 दिया है, ठीक है। आप इसको साथियों x1, y1, z1 आप मान लीजिएगा, ठीक है। इसको x2, y2, z2 मान लेंगे, ठीक है। इतना मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा माना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है साथियों, आपको दिक् अनुपात ज्ञात करना, तभी दिक् को जो आपको ज्ञात करना। तो इसे दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है जो दिक् अनुपात होता है साथियों। दिक् अनुपात आपको लिख दीजिएगा। दिक् अनुपात का जो सूत्र होता है आप जानते हैं साथियों, क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। समझ गए होंगे। यह साथियों किसका मान है, तो यह x2 का मान है, मतलब x2 का मान कितना है 1, तो बिल्कुल। यहाँ पर x1 का मान कितना है साथियों -2, यानी -2 लिख देंगे, ठीक है। y2 का मान कितना है साथियों, तो y2 का मान कहिएगा 2 है। y1 का मान कितना है तो कहिएगा 4 है साथियों, 4 हो जाएगा। अब देखिए z2 का मान कितना है साथियों 3 है, और यहाँ पर माइनस z1 का मान कितना है तो कहिएगा -5, यानी -5 लिख देंगे, ठीक है। इसको साथियों माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, ठीक। 2 में से -4 गया यानी साथियों माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या प्लस यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो दिक् अनुपात है साथियों 3 - 2 और 8 है, ठीक है। दिक् अनुपात है गया तो क्या मतलब इसको साथियों हम ABC मान लेते हैं। ABC साथियों ये हमारा आ गया, ठीक है। ABC हम लोगों का इतना आ गया, कहीं बिल्कुल आ गया। अब देखिए ये जो आ गया साथियों आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो कहिएगा हमें दिक् को ज्या ज्ञात करना है। प्रश्न में यही क्या गया था, देखिए दिक् को ज्या जो सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है। दिक् को ज्या के साथ जो सूत्र होता है a/√a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c। यह ABC, इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, इसको हम c मान लिए, ठीक है। समझ गए। उसी प्रकार आपको b को लिख देना है साथियों √a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर c लिख देना है √a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ठीक है साथियों। यहाँ पर a का मान कितना है कहिएगा 3, यहाँ पर a का स्क्वायर, a का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस में b, ठीक है साथियों, प्लस में b का मान कितना है तो कहिएगा -2, यानी -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। प्लस में 8 का, अब देखिए साथियों c का मान कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है साथियों। इसी प्रकार यहाँ b का मान कितना है 8,
अंडर रूट में हम साथियों एक खाली मान देंगे। सी का मान कितना है तो कहिएगा, सॉरी बी का मान -2 है ना, -2 है, ठीक है, -2 है। यहाँ पर सी का मान कितना है कहिएगा 8। देखिए इसको जब हल करेंगे तो 3 बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, प्लस में ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा साथियों 64 हो जाएगा। ये बिल्कुल, तो इसको साथियों अब बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ का लिखे नीचे एक बार, इसलिए साथियों इसको हल करें तब जाके इसके बाद वहाँ पर हम लिख देंगे, यानी 3 अंडर रूट। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिए, एग्जाम में आप सबको साथ में लिख चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 को 4 को 17 के साथ हासिल लेवल एक साथियों, यानी कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 3 बटे में 77 माइनस में 2 बटे में रूट में 77 हो जाएगा, ठीक है। और 8 बटे में रूट में 77, यह हम लोगों का साथियों दिक को जो आ जाएगी, हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले दो बिंदुओं का साथियों दिक अनुपात ज्ञात करना है, दिक अनुपात से दिक को जो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे साथियों क्या प्रश्न है, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा साथियों। लिखा गया है कि उस तल का हमें समीकरण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2 3 4 क्या अंतःखंड काटती है, ठीक है। इसको साथियों प्रश्न का हल करने के लिए आपको अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए साथियों। आपको यहाँ पर साथियों लिख दीजिएगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है साथियों, दिया गया है साथियों हम लोगों का एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। लिख दीजिए एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड क्या है साथियों, अंतःखंड पे क्या एक्स का मान कितना है 2, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है साथियों कहिएगा 3, और जेड अक्ष पर अंतःखंड कितना है कहिएगा 4, ठीक। तो इसके लिए जो साथियों जो हल होता है, यानी जो हम लोगों का जो सूत्र होता है, आपको जानते हैं कि अंतःखंड के रूप में तो जो तल का समीकरण कितना होता है, एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी प्लस में जेड बाई क्या होता है सी बराबर 1 होता है। ये जो साथियों जो मानवा है, ये कितना मान है इसका ए, या ए का मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, यानी यह ए बी सी का क्या है साथियों मान है। नहीं वहीं पर इसका लिख देंगे एक्स बराबर ए का मान कितना है साथियों 2, प्लस में वाई बटे में बी का मान कितना है कहिएगा 3, जेड सी का मान कितना है 4 बराबर 1, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा और इसको साथियों आप बाटा पे का हल करके भी ज्ञात करके आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। हम इतना ही पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। समझ गए 62 नंबर प्रश्न। आगे देखिएगा आप साथियों 63 नंबर प्रश्न पर देखिएगा साथियों 63 नंबर प्रश्न ध्यान से। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। पी का मान आपको क्या करना है साथियों ज्ञात करना है, जिसके लिए जो रेखा का जो समीकरण यहाँ पर दिया है, एक रेखा का समीकरण यहाँ पर दिया साथियों, एक रेखा का समीकरण यहाँ पर दिया, और ये क्या कर रहा है साथियों, ये जो रेखा है ये परस्पर लंब है। जो लंब के लिए जो शर्त होता है साथियों, वो दो रेखाएं लंब होने का शर्त आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप साथियों इस मैथ का हल कर सकें, ठीक है। आपको साथियों एग्जाम में पहला नंबर क्या करना है, आपको लिख देना है साथियों, दिया गया है इस रेखा को लिखिएगा और इस रेखा को लिखिएगा। फिर क्या ज्ञात करना है हमें, तो पी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम नहीं लिख रहे हैं दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि ए बी सी का मान आप जानते हैं कि जो साथियों जो नीचे होते हैं ये क्या होता है दिक अनुपात होते हैं। लिख दीजिएगा कि रेखा 1 के लिए, यहाँ पर लिख दीजिए साथियों रेखा, इसको हम रेखा 1 मान लेते हैं, रेखा 1 के लिए, ठीक है। रेखा 1 के लिए साथियों जो ए बी सी हम साथियों ए बी सी क्रमशः लिख दे रहे हैं, यानी 2, 3 और क्या है पी है, ठीक है। और रेखा यहाँ पर 2 के लिए हम लिख दे रहे हैं, रेखा 2 के लिए जो ए बी सी का मान है, यानी ए बी सी यहाँ पर दिखा दीजिएगा, यहाँ पर 2 है, 2 है और 2 है, ठीक है। ए बी सी के लिए रेखा भी क्या है 2 2 2 2 है, ठीक है। तो सभी के मान क्या है साथियों 2 है। अब देखिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लंब होने का क्या शर्त होता है, तो देखिए दो रेखा के साथ लंब होगी, जब लंब होने का मैंने हल यहाँ लंब होने का जो शर्त होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा, लंब होने के लिए लंब होने पर लिखिए साथियों A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 बराबर क्या होता है 0 होता है कहीं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से साथियों मान रखेंगे P का मान आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए साथियों यहाँ पर A1 का मान कितना है तो कहिएगा यहाँ पर A2 मान लीजिए, ठीक है, और A2, ठीक है साथियों। यहाँ पर इसको A1 ठीक इस तरह से मान लीजिए। ये देखिए A1 का मान कितना है कहिएगा 2, A2 का मान कितना है तो कहिए 2। अब देखिए B1 का मान कितना है कहिएगा 3, B2 का मान कितना है कहिएगा 2,
प्लस में सॉरी प्लस होगा, C1 का मान कितना कहिएगा P प्लस गुणे C2 का मान कितना कहिएगा 2 यानी 0। इन दोनों का हल करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ गुणा करेंगे यानी 2P हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा तो 0। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 प्लस में 2P बराबर 0। इस साथ 10 को उस पार भेजें यानी माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10 यहाँ साथ ये 5 मरतबे कट जाएगा यानी P बराबर कितना जैसा तो -5। ठीक है, P बराबर -5 हम लोगों का साथों 100% सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ साथों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा 64 नंबर प्रश्न ध्यान को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर साथियों एक रेखा दिया है, ठीक है, इस रेखा का समीकरण दिया है और यहाँ पर भी एक रेखा दिया है साथियों। इन दोनों इनके बीच का साथियों आपको कोण ज्ञात करना है। तो देखिए कोण के लिए जो सूत्र होता है साथियों, सूत्र याद रखना है, ठीक है। तो साथियों मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सूत्र है। इस सूत्र को हमें याद रखना है। जो कोण के लिए जो सूत्र होता है यानी कोस थीटा बराबर साथियों क्या होता है, A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ठीक। और गुणा में यहाँ पर गुणा होता है नीचे अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ठीक है। यह साथियों क्या होता है, कोण के लिए सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर साथियों A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें क्या करना है साथियों, हमें साथियों क्या करना है, दिखाना होगा आपको कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कौन है। तो देखिए ये जो नीचे है यह A है, मतलब यह A1 है B1 है C1 है। यहाँ पर साथियों जो इसका दिक् अनुपात जो दिया है, यहाँ पर यह A2 है B2 है, ये C2 है। आप किसी को भी कौन भी मान सकते हैं, ठीक है। नहीं वही साथियों हम A1 को लिखते हैं, A1 बराबर कितना है साथियों 2, A2 बराबर देख लीजिए 10 है, B1 बराबर 3 और B2 बराबर कितना है साथियों 2 है, C1 बराबर 6 और C2 बराबर कितने -11, ठीक। इतना मान दिया गया बिल्कुल। अब देखिए cos थीटा हम निकाल लेंगे और सूत्र पर क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक। cos थीटा लिखेंगे, सूत्र पर बैठाएंगे यानी साथियों देखिए इसको गुणा कर देखिए सूत्र के अनुसार 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आए तो हमको नहीं बोलिए। और B1 B2 यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस में साथियों देखिए इसका C1 इंटू C2 यानी इसका गुणा करेंगे, देखिए माइनस में क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा ये बिल्कुल। हम देखिए अंडर रूट A1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके रखेंगे यानी 4, B1 का स्क्वायर मतलब साथ इसका स्क्वायर करके रखेंगे यानी 9, 3 फिर जाएगा C1 का स्क्वायर यानी 6 को रखेंगे तो यानी 36, ठीक। गुणा 3 हो गया, A2 का स्क्वायर यानी इसको क्या रखेंगे तो 100 हो जाएगा। ये बिल्कुल B2 का स्क्वायर यानी साथ इसको रखेंगे यानी स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए C2 का मतलब C2 का स्क्वायर यानी साथियों 11 का स्क्वायर मतलब माइनस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी 121 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, चुपचाप हल कर देना है साथियों। देखिए ये कितना 26 हो जाएगा, माइनस में साथियों कितना 66 अंडर रूट ये साथियों कितना 40 है, 40 को 9 को क्या 49 को हो जाएगा, ठीक। ये गुणा में हईवे किए है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा साथियों ये कितना 5 को हो जाएगा ये बिल्कुल, ये 2 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा ये बिल्कुल। ये साथियों घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा और 40 यानी 40 आ जाएगा साथियों। इसको हम घटेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये बिल्कुल। ये साथियों कितना हो जाएगा 15 का ये होगा, 15 का ये वर्गमूल है। यानी साथियों इसको यदि घटाना चाहेंगे तो किस प्रकार, यानी 5 8 5 ले 8 मरते में, ये 5 ले 3 मरते में, ठीक है। यानी साथियों माइनस में 8 बटे में 21 आ गया ये बिल्कुल, -8 में cos थीटा इक्वल साथियों इतना आ गया, यानी थीटा इक्वल लिख दीजिएगा cos इनवर्स माइनस में 8 बटे में 21, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा 64 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न का साथियों हम लोगों का यह आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आएगा 64 नंबर प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे साथियों अगले प्रश्न पर। देखिएगा 65 नंबर प्रश्न साथियों ध्यान से। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 5 अंक में भी पूछा जाता है, 2 अंक में भी पूछा जाता है और 1 अंक में भी पूछा जाता है। तो देखिएगा साथियों कि निम्न रैखिक जो साथियों प्रोग्रामन है, समस्या क्या करना है, हल करना है, ठीक है। इस पर साथियों हल करना है। यहाँ पर साथियों ये स्थिति दिया गया है और इस बेरोध पर हमें क्या हल करके दिखाना होगा, ठीक है। आपको इसमें अधिकतम और न्यूनतम मान नहीं दिया, तो अधिकतम न्यूनतम मान नहीं देगा एग्जाम में, तो आपको क्या कोणीय बिंदु निकालना है। कोणीय बिंदु निकाल के बाद आपका सभी का मान रख के जो भी जेड का मान आएगा उतना रख देना है।
आपको न अधिकतम न्यूनतम मान नहीं बताना है, ठीक है, मतलब उतना उतना तक हल करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर साथियों जो हम हल करेंगे ऐसे ही करेंगे, मतलब इसी कॉपी पर करेंगे, हम ग्राफ कॉपी पर नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपको एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको ग्राफ कॉपी पर यह हल करने में, तो ग्राफ का पेज है साथियों अंतिम पेज में रहता है, तो वहाँ पर जाकर क्या कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी समझिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले साथियों जो समीकरण दिया गया है इसका एक संगत समीकरण बनाता है। देखिए एक समीकरण या इसका संगत समीकरण लिखना होता है, देखिए जो दिया गया हम लोगों का लिख देंगे जी, जो भी दिया गया अलखर जलखर ये सबको उतार दीजिएगा। जो दिया गया है साथियों, जो हम मेन का काम है वो हम लिख दे रहे हैं। मेन हम फिलहाल इसको हम हल कर रहे हैं, इसको लिख देंगे एक्स प्लस में वाई छोटा बराबर कितना है साथियों 4। इसके लिए हम संगत समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, जो संगत समीकरण देखिए इसको हटा के क्या कर देंगे, बराबर का चिन्ह रख देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा संगत समीकरण, यानी एक्स प्लस में वाई बराबर कितना हो जाए 4। और इसका साथियों आप क्या करेंगे, हम हल करेंगे डिवा बनाएंगे। यानी देखिए यहाँ पर डिवा बना लेते हैं साथियों, देखिएगा डिवा में दुइयों को मान में रखना है, एक बराबर एक्स बराबर 0 खाली साथियों रखना है, एक्स बराबर 0, यदि एक्स का मान 0 रखिए तो वाई का मान मिलेगा 4, ठीक है। अब देखिए वाई का मान 0 रखिए तो वाई का मान 0 रखिएगा तो एक्स बराबर मिलेगा 4, ठीक है। इतना मिल गया। अब क्या करना है, सिंपल उसे आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है साथियों। ग्राफ बना लीजिएगा आप एग्जाम में, तो देखिए एक्स का अधिकतम मान कितना है, कहिए 4 है, नहीं लिख देंगे 1 2 3 और 4, ठीक। वाई का अधिकतम मान कितना कहिए 4 है, नहीं 1 2 3 और 4, ठीक है साथियों। देखिए 0 से कहाँ गया है, तो 0 से वाई फिर मतलब 0 से 4 मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 से कहाँ गया है, 0 तक, यानी 4 से 0 नहीं है वहाँ पर, दोनों को क्या करेंगे साथियों मिला देंगे, ठीक है। यदि दोनों का मिलाने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर साथियों ये कट गया कहीं बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या कर रहा है, एक्स प्लस में वाई छोटा है साथियों, क्या है छोटा है 4 से, मतलब यह साथियों एक्स प्लस में वाई छोटा बराबर 4, यह साथियों इसका क्या है साथियों, यह साथियों क्या इसका साथियों हमारा यह हमारा हल प्राप्त हो, मतलब यह रेखा प्राप्त हुई एक्स प्लस 4 जो छोटा है, यानी साथियों यह छोटा है तो इस तरफ भागेगा, छोटा है तो यह क्या भागेगा, इस तरफ से भागेगा, ठीक है। अब देखिए यह यहाँ पर क्या है, एक्स का मान 0 से बड़ा, मतलब यह यहाँ पर साथियों मूल बिंदु 0 रहता है, तो ये जो एक्स अक्ष है साथियों, यह एक्स अक्ष है, यह एक्स डैश है, यह वाई अक्ष है, यह वाई डैश है, इसका मान क्या है साथियों 0 से बड़ा है, नहीं साथियों ऊपर की ओर भागे, ठीक है बिल्कुल। और वाई भी कर रहा है साथियों, इसका मान भी 0 से बड़ा है, नहीं साथियों यह इधर की ओर भागेगा, ठीक है। नहीं साथियों जो हमारा उद्देश्य जो हमारा यह साथियों हमारा क्या छायांकित भाग है, मतलब इसी में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय बिंदु क्या होता है, तो साथियों जो जो बिंदु से मिलकर साथियों जो हमारा क्षेत्र बना है वह क्या है, कोणीय बिंदु। यह क्षेत्र किसके मिलने से बना, तो कहिएगा यह क्षेत्र जैसे मूल बिंदु ने मूल बिंदु कर दिया, यानी बिंदु यहाँ पर लिख दीजिएगा कोणीय बिंदु, ठीक है। कोणीय बिंदु आप लिख दीजिएगा, कोणीय बिंदु क्या है, तो ये बिंदु है 0,0, ये बिल्कुल ये बिल्कुल एक बिंदु है, क्या साथियों एक बिंदु है यहाँ पर 4 यानी 4,0, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर है 0,4, ये 3 गो बिंदु प्राप्त हुए, ठीक है। यह एक्स वाई, यह एक्स वाई, यह एक्स वाई। अब सिंपल रूप से कुछ नहीं करना है साथियों, यहाँ पर यह एक्स का मान है यहाँ पर रख दीजिएगा, यानी साथियों एक्स का मान देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 यानी जेड बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा वो, ठीक है। फिर एक को अगर इसको रखते हैं तो चरथी 12, इसको रखते हैं 0 चरथी 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए इसको यदि हम रखते हैं तो 0 हो जाएगा, वाई बराबर 4, मतलब यहाँ पर जेड बराबर 4, ये 3 को मान हमें साथियों प्राप्त होगा, ठीक है। साथियों हम आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि यह साथियों 65 नंबर प्रश्न समझ में आए, ठीक है। यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो आपको 5 अंक में भी यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों 66 नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा 66 नंबर प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपको साथियों 2 अंक में मिलता है और साथियों 1 अंक में भी मिलता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न साथियों, यहाँ पर 2 घटनाएं दिया गया ए और क्या है बी है, इसमें साथियों पी ए की जो प्रायिकता है 0.8 और पी बी की जो प्रायिकता है 0.5, ठीक है। यहाँ पर पी बी बी ए जो दिया है साथियों 0.4 दिया है, तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो साथियों आपको याद रखना चाहिए पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है ये बिल्कुल याद है साथियों, हमें पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या कहिएगा कि देखिए हमें तो भैया ये तो हमें मालूम है, ठीक है।
पी भी हमें क्या कहिए मालूम है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन नहीं मालूम है। इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, ज्ञात करें। इंटरसेक्शन साथों हम यहाँ से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, क्योंकि साथों इसका जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, पी बी बाई ए जो इक्वल फार्मूला होता है पी बी इंटरसेक्शन ए कहिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी कहिए, अब बटे में जो रहता है वही यानी पी ए हो जाएगा। इसका जो मान दिया कहिए 0.4 दिया है, और इसको तो मानव हमें चाहिए करिए, यानी पी बी बाई इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। और पी ए का मान देखिए दिया है 0.8, 0.8 यानी पी बी इंटरसेक्शन ए जो आ जाएगा साथ कितना हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा जाए तो 8 चौके बटे यानी 0.32 आ जाएगा। ठीक है, यानी साथ ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। मतलब देखिए यह भी हमें मालूम हो गया, यह भी मालूम है, यह भी मालूम, मतलब हम इसका मान क्या कर सकते हैं साथ ज्ञात कर सकते हैं। लिख दीजिएगा, इसलिए पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन क्या साथियों पी। ठीक, पी ए का मान रख दीजिएगा 0.8 प्लस में पी बी का मान रख दीजिए 0.5 माइनस में इसका मान रख दीजिए 0.2, जोड़िएगा 8 5 13 यानी 1.3 माइनस में 0.32। ठीक है साथियों, इसको घटा दीजिएगा। इस साथ हम घटाने का प्रयास करेंगे, 3 2 इस प्रकार से। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 12 में से 3 गया था नहीं 9। ठीक है, नहीं 0.98 साथियों का आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.98। ठीक है, 0.98 साथियों हमारे लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो देखिएगा साथियों, इतना ही हमारा आज की क्लास में प्रश्न था। यानी आज से साथियों हम लोगों का गेस प्रश्न साथियों समाप्त होता है। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है साथियों। आपको क्या करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में यदि अंत तक देखें तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप सभी के लिए इसी प्रकार आपको 5 अंक के प्रश्न के भी क्लास कराया जाए। साथियों यदि 5 अंक के क्लास का क्लास होना चाहिए तो आपको साथियों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा 5 अंक के प्रश्न मैथ। ठीक है, 5 अंक के प्रश्न मैथ लिख दीजिएगा साथियों, हम आपको जरूर क्लास कराएंगे। ठीक है साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिस प्रकार हमने आज ही इस क्लास को साथियों समाप्त कर दिया है। फिजिक्स का भी साथियों आपको हम लोगों ने गेस क्वेश्चन करा दिया, केमिस्ट्री का भी करा दिया, और हिंदी का हो रहा है साथियों। हिंदी का हमने गद्यखंड काव्यखंड, गद्यखंड का हमने साथियों सब्जेक्टिव करा दिया, ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, काव्यखंड का भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया, सब्जेक्टिव अभी कराना है। ठीक है, जल्दी ही उसका भी हो जाएगा। और हमने केमिस्ट्री का और मैथ का आपको ख़त्म कर दिया। हमने मैथ में आपको क्या बचा है, केवल 5 अंक के प्रश्न ही बचा है और ऑब्जेक्टिव। ठीक है साथियों, तो देखते हैं आप जल्दी, जितने जल्दी कमेंट कीजिए उतने जल्दी आपको वीडियो आना शुरू हो जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।